जय हिंद साथियों। आप लोगों को फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं सनोज भैया और आप देख रहे हैं साइनिंग शो। तो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि लेंस क्या होता है और लेंस कैसे बनता है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस के सारे टर्म के बारे में, सारे पद के बारे में, लेंस में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं, तो ये सारे चीज जो है आज आप लोग को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। बाय प्रैक्टिकल भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि लेंस कैसे बनते हैं और उसको कैसे बनाया जाता है और उसका उपयोग क्या किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग आगे देख रहे होंगे, ठीक है ना, कि लेंस किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ परिभाषा लिखा गया है कि लेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, लेंस वह होता है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, ठीक है ना, और जिसका एक भाग जो है ना वह वक्र जरूर होता है, ठीक है ना। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को, या कौन माध्यम को, पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं। हम लोग कब लेंस कहेंगे, जब उसका एक भाग वक्र होगा, टेढ़ा होगा। एक भाग क्या होगा, उसका वक्रित होगा यानी टेढ़ा होगा। वक्रित का मतलब क्या होता है बाबू, टेढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वक्रित का मतलब क्या होता है, टेढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, लेंस हम लोग उसको कहते हैं जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ रहता है, बना हुआ रहता है और वो पारदर्शी माध्यम में होता है, लेकिन उसका एक भाग जो है जरूर वक्र रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिएगा, बबनी के लागल बा लेंस के हवा, है ना। यहाँ देखिएगा, ठीक है ना, बबनी की आंख है, ठीक है ना, मोहतरमा का आंख है और इसमें ये देखिए ये लेंस लगा रही है। इसमें ये क्या कर रही है, लेंस लगा रही है, ठीक है ना। तो ये लेंस लगाकर अपने आंख को है ना, ये इसको थोड़ा कलर वलर बदल लेता है, सब ऐसे कर लेता है। फिल्म वगैरह में भी आप लोग है ना बहुत सारा देखे होंगे कि ये लोग आंख में ऐसा अपना लगा लेता है, ठीक है ना। तो चलिए, एक्चुअली ये लेंस नहीं है, ठीक है ना, ये आंख के अंदर जो होता है ना, ये आंख के अंदर लेंस होता है। जब आप लोगों को फिजिक्स में हम मानव नेत्र पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि लेंस आंख में कहाँ होता है, लेकिन अभी जो है फिलहाल हम लोग इसको ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, एक और उदाहरण बताते हैं हम लोग लेंस का। ये देखिएगा, ये जो है कैमरा है, ये क्या है, ये कैमरा है और कैमरा के अंदर ही लेंस लगा है। क्या लगा है, लेंस लगा है। तो कोई भी कैमरा होता है तो उसमें लेंस के माध्यम से ही हम लोग कोई भी फोटो खींचते हैं। हम लोग के आंख में भी लेंस के भांति ही इसमें लेंस माने चमड़ा का लेंस लगा रहता है। एक बात और आप लोग को यहाँ क्लियर कर दें कि आप लोग कहीं समझते होंगे कि लेंस का मतलब सिर्फ होता है शीशा से बना हुआ चीज। नहीं, लेंस का मतलब आप लोग सिर्फ समझते होंगे कहीं शीशा से बना हुआ चीज, तो ऐसा बात नहीं होता है। हर वो पारदर्शी माध्यम, हर वो पारदर्शी चीज दो को होता है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके आगे हम आप लोग को ये बात बताने भी वाले हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप करता है। और जो कॉमन उभयनिष्ठ भाग होता है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ भाग होता है, वही लेंस के काम करता है। तो याद रखिएगा, लेंस से सिर्फ शीशा से नहीं बनता है बल्कि पारदर्शी चीज से भी बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पारदर्शी चीज से भी लेंस क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा आगे, अब कहता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ हम आप लोग को शुरू में बताया है कि लेंस को बनने वाला चीज को हम प्रैक्टिकल बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा, अभी आप लोग को दिख रहा होगा वो शीशा। क्या दिख रहा होगा, शीशा दिख रहा होगा। और यहाँ भी एक आप लोग को क्या दिख रहा होगा, शीशा दिख रहा होगा। और दोनों जो है ना, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा दिया गया है। ऐसे इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, एगो को चढ़ा दिया गया है। तो चढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। तो हई जो उभयनिष्ठ जो भाग होगा, यहाँ पे हई जो उभयनिष्ठ भाग गया, यही क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। इसको और आपको उदाहरण से हम समझाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, ठीक है ना आप लोग, ठीक है ना, हई देखिए, ठीक है ना, हई देखिए, ठीक है ना। और एक और हम आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ देखिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब यहाँ दिखेगा कि एगो हई हो गया गोलका, हई गोलका हो गया, हई वाला गोलका हो गया, एगो हई वाला गोलका हो गया। और दोनों को एक दूसरे के ऊपर हम चढ़ा दिए। चढ़ाएंगे बाबू तो यहाँ देखना, यहाँ पे हई उभयनिष्ठ भाग हो जाएगा, ना जी, उभयनिष्ठ भाग हो जाएगा। तो यही उभयनिष्ठ भाग जो है ना, लेंस हो जाएगा। यही उभयनिष्ठ भाग क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। तो जब दो को पारदर्शी माध्यम को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं तो हम लोग जो उभयनिष्ठ है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, ये लेंस के भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से लेंस बनता है, ठीक है ना। ये देखिए, देखो हई गोल का बात,
हई गोल का माने हई गोल का हो गए आ हई गोल का है एकरा ऊपर चढ़ा देले बा ना तो ई गोल का हो गए दोनों के चढ़ेले बा तो यहाँ को भैनिष्ठ भाग हो गए बा कौन भाग हो गए बा भैनिष्ठ जो दोनों में मिलता जो दोनों में क्या होता मिलता तो यह लेंस इसी भैनिष्ठ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं लेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबू हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग लेंस बोलते हैं ठीक है ना इसको क्या बोलते हैं हम लोग लेंस LENS लेंस बोलते हैं ठीक है ना चलिए अब देखिए लेंस में जो होता है ना आगे फिर हम देखेंगे कि लेंस में और क्या क्या चीज होता है ठीक है ना अभी तो लेंस हो गया अच्छा ये बना है तो कौन लेंस बना है याद रखिएगा तो ये उत्तल लेंस बन गया कौन लेंस बन गया उत्तल लेंस चूंकि हेंग है और हेंग जब रहता है ना परोरा लेखा हेंग परोरा लेखा जब रहता है तो ये हो गया उत्तल लेंस होता है ये कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस होता है ठीक है ना आगे देखिए ठीक है ना चलिए देखिए बन गया वहां का भाग आ गया कटा हुआ भाग आ गया तो हई इस तरह से जब परोरा लेकर आएगा परवल की तरह तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस आपको ये क्या हो जाएगा बाबू उत्तल लेंस हो जाएगा ठीक है ना इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस ठीक है ना कन्वेक्स लेंस इसको बोला जाता है ठीक है ना कन्वेक्स लेंस ठीक है ना कन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं ठीक है ना बोला जाता है तो अब देखिए कन्वेक्स लेंस का चित्र जो होता है इसी प्रकार से होता है ठीक है ना परोरा की तरह है ना परवर की तरह ऐसे 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 ये होता है ठीक है ना ऐसे होता है ठीक है ना यानी आरी रहेगा हमका कि हैगा बीच में उछल रहता है देखिए उत्तल लेंस को पहचानने का एक और तरीका है तो पूरा अरियर ये पातर रहेगा अरियर क्या रहता है आरी आरी पातर रहता है आरी आरी और आरी है ना जिसको हम लोग साइड बोलते हैं पतला रहता है पतला पतला रहता है और जबकि बीचवा में रहता है मोट बिचुआ में क्या रहता है बिचुआ में रहता है क्या तो मोटा रहता है बिचुआ में क्या रहता है बाबू मोटा रहता है इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अरियर ये पातर रहता है अरियर क्या रहता है पातर और बीचों में क्या रहता है मोटा रहता है तो इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं तो क्या कहते हैं बाबू उत्तल लेंस कहते हैं ठीक है ना इसको हम लोग बोलते हैं बाबू उत्तल लेंस बोलते हैं ठीक है ना उत्तल लेंस इसको क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं अरियर ये पातर और बीच में मोटवा इसको क्या बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं ठीक है ना इसको कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है इंग्लिश में ठीक है ना तो देखिए मुख्यतः गोलीय लेंस जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं उत्तल लेंस और एक होते हैं अवतल लेंस ये क्या होते हैं बाबू जो आगे आएगा ही ऐसा नहीं कि नहीं आएगा अवतल लेंस होता है ठीक है ना चलिए आगे देखिए आप लोग ये देखिए ये है अवतल लेंस ये दूसरी का पॉइंट है दूसरी का क्या है अवतल लेंस ठीक है ना अवतल लेंस है ठीक है ना यानी कनकेव लेंस है ठीक है ना अब देखिए ये बनता है ये लेखा अब ये लेखा कैसे बना है ना इसको भी आपको बताएंगे ठीक है ना तो इसको पहले समझ लीजिए इसमें क्या होता है ना अरियर ये मोट रहता है चाकर अरियर क्या रहता है चाकर रहता है आप बीचों में देखिएगा पातर है इसको हम लोग कैसे समझते हैं कैसे पहचानते हैं तो और है ना अरियर ये आरी आरी बोलते हैं ठीक है ना आरी और आरी हम लोग भाषा बोलते ठीक है ना आरी और क्या आरी आरी और ये आरी कथी आरी रहता है चाकर क्या रहता है बाबू चाकर रहता है और जबकि बिचुआ में रहता है ना बिचवा 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 में क्या रहता है तो पतला रहता है पतला पतला रहता है और ओकरा में क्या होता था ओकरा में एक उल्टा होता था बिचवा में मोटा और अरियर का पात्र होता था ठीक है ना समझ गया लोग उत्तल लेंस में उल्टा होता है और ये पातर रहता है और बीचों में मोटा रहता है और जबकि हम लोग इसमें बात करेंगे अवतल लेंस का तो अवतल लेंस में अरियर ये मोटा रहता है देख रहे हैं मोटबा है ना मोटबा और बीच में क्या बा पात्र बा तो अरियर मोटा रहेगा बीच में क्या रहेगा पतला रहेगा ये अवतल लेंस का पहचानने का तरीका है अब आगे हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस कैसे बनता है ठीक है ना कैसे बनता है यहाँ देखिएगा है देखा खूब सुंदर है पारदर्शी माध्यम हो गया हो गया ना मेरे भाई एक पारदर्शी माध्यम हो गया आए वो हई हो गया क्या हो गया ये हो गया हाई बीच में का जो है उभयनिष्ठ भाग यहाँ निकल रहा है हई जो निकल रहा है हई भाग जो निकल रहा है ये क्या कहलाएगा लेंस कहलाएगा यही क्या कहलाएगा लेंस कहलाएगा लेकिन कौन लेंस है तो ये हो गया अवतल लेंस कौन लेंस हो जाएगा अवतल लेंस क्योंकि अगर बी आरी आरी का बा मोटा बा आरी आरी का बाबू वो मोटा बा और बीच में क्या बा पात्र बा तो इस प्रकार से बाबू अवतल लेंस भी बनता है ठीक है ना तो अभी आप देख लिए कि अवतल लेंस कैसे बनता है एक बात और यहाँ नोटिस कीजिएगा जब अवतल लेंस बनाते हैं हम लोग तो देखिए हई भी वो गोलका का भाग है तो ये भी तो वृत्त है ये भी क्या है वृत्त है हई भी जो गोलका है नहीं हई भी गोलका है ये भी क्या है बाबू तो वृत्त है तो वृत्त में हम जानते हैं कि त्रिज्या भी होता है और फोकस भी होता है ये सारा को दुनिया जानता है कि वृत्त के अंदर फोकस वृत्त के अंदर त्रिज्या भी होता है और सेंटर भी होता है केंद्र भी होता है सॉरी केंद्र भी होता है यहाँ देखिएगा हई वृत्त के जो हई पहल का मान हई पहल का वृत्त हो गया और हई क्या हो गया दूसरे का वृत्त हो गया तो पहल का वृत्त का हई केंद्र हो गया हई क्या हो गया सेंटर हो गया क्या हो गया सेंटर हो गया पहला वृत्त का और दूसरा वृत्त का भी क्या हो गया सेंटर हो गया यहाँ ध्यान दीजिएगा ठीक है ना
दूसरा विपरीत का क्या हो गया बाबू, तो सेंटर हो गया, ठीक है ना, सेंटर हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां से लेकर और यहां तक प्रकाशीय केंद्र यहां आपको दिख रहा होगा बीच में, यहाँ जो है ना हेकरा और लेंसवा के साथ बीच में जो है ना प्रकाशीय केंद्र होता है, बीच बीच में साफा होता है। तो यहां से लेकर और यहां तक इससे ये है सेंटर ऑफ रेडियस, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है, सॉरी गलती से रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है, यानी वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है ना। यहां से लेकर और यहां तक ले, यहां तक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है ना, त्रिज्या कहा जाता है। इसको सूचित किया जाता है आर से, लेकिन लेंस में इसको 2f कहा जाता है, लेंस में इसको क्या कहता है, 2f कहा जाता है, ठीक है ना, समझ गए। अब यहां देखिएगा ये जे ने हैंग जिस तरह से इधर है उसी तरह से इधर जो होगा, यहां से लेकर और यहां तक, और कहां तक, यहां तक, ये भी सेम वही कहलाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है ना, त्रिज्या कहलाएगा। इसको सूचित करते हैं आर से, लेकिन लेंस में सूचित करते हैं 2f से। कितना से बाबू, 2f से सूचित करते हैं, ठीक है ना, समझ गए लोग। अब देखिए तो एगो हेने हो गया, एगो हेने हो गया, तो कितना हो गया इसमें, दूगो हो गया, कितना हो गया, दूगो। कभी भी आपको परीक्षा में आ जाता है कि 2f जो होता है दूगो होता है लेंस में, काहे तो सोचो एगो हेने के रहेला, एगो का रहेला, हेने के रहेला। अब यहां समझिएगा एक चीज और समझिएगा, यहां से लेकर और एक प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है ना, कहा बाबू प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है ना। यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान हरियर से लेना, ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक दिख रहा है ना, एक ना बीच में हिस्सा का बीच में, इसको बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं, ठीक है ना, फोकस कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, ठीक है ना, फोकस कहा जाता है, ठीक है, फोकस कहा जाता है ना। तो वही लेकर जगह हेने बीच में बाटे, वही लेकर यहां से लेकर और इसके बीच में यहां जो पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे एफ ना, लेकर का जाएगा एफ ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, फोकस, फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसे यहां ध्यान रखिएगा कि लेंस में बाबू दूगो फोकस होता है, लेंस में बाबू दूगो फोकस होता है, लेंस में क्या फोकस होता है, तो दूगो, एगो सोचो हेने वाला, एगो का हेने वाला, ठीक है ना, एगो हेने वाला, एगो थी हेने वाला के। लेकिन याद रखिएगा बात के कि लेंस में मुख्य फोकस एक एक होता है, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हल्का से उठा देते हैं लिखने के लिए, ठीक है ना। लेंस में बाबू मुख्य फोकस की अगर हम लोग बात करेंगे, मुख्य फोकस की बात करें तो एक हो जाएगा कौन, अगर हेने से प्रकाश जाए तो हई मुख्य फोकस हो जाएगा, और हेने से प्रकाश आएगा तो हई मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ फोकस की बात किया जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ कथी का बात किया जाएगा, फोकस का, तो बाबू फोकस सिर्फ होता है दो। फोकस कितने होते हैं बाबू, दो। अगर हम लोग बात करेंगे वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का, अभी लेंस में बात करेंगे बाबू तो होता है दो, एगो हेने से हमारे यार, एगो केने से, हेने से, समझ गए लोग। अब बीच में जो होता है, बीच में पॉइंट बा, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र वो होता है जो लेंस के साफा बीच में होता है, देखो हेनौ से बीच में हुई, हेनौ से यानी लंबाई में भी और मोटाई में भी सब तरह से कहां रहला, सेंटर में रहता है, ठीक है ना। ये होता है क्या, ऑप्टिकल आपका सेंटर होता है, ठीक है ना, समझ गए लोग। चलिए आगे बोलते हैं। एक बात और देखिएगा, यहाँ जो है पूरा यहां से लेकर यहां तक लेन में है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष, तो बोलते हैं क्या हम लोग, प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना, अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जगह ये बना है वही उत्तर लेंस भी बनता है, ठीक है ना। चलिए अब आप ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा कि लेंस में दो प्रकार के दो फोकस होता है, अब दो वक्रता त्रिज्या होता है, टेंशन दूर, ठीक है ना। अब देखिए, हाय देखिए सेम है, सेम टू सेम लिखा है, तो ये है उत्तर लेंस। ये कौन है बाबू, ये है बाबू उत्तर लेंस, ठीक है ना। यह क्या है बाबू, उत्तर लेंस, ठीक है ना, यह उत्तर लेंस, ठीक है। सेम ये हम लोग लिखा है कि है देख भाई, एक डगड़वा देख रहा है तू लोग, डगड़वा, एक डगड़ा नहीं है रे बकवा, है ना, ये डगड़ा नहीं है, ये है ब्रीथ। ये क्या है बाबू, ये है ब्रीथ। यहाँ देखो ये क्या है बाबू, ब्रीथ है। वही लेकर है ने कहीं चक्कर का देख रहा होगा सब, भाई चक्कर का गोल का जो है देख रहे हैं हम आप लोग, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये है ब्रीथ। ये भी क्या है बाबू, ब्रीथ है। डगड़ा ना हो, ये क्या हो, ब्रीथ हो। तो याद रखिए ब्रीथ में एगो केंद्र होला और ओकरा बाद एगो त्रिज्या होला,
एगो व्यास वाला केंद्र वाला त्रिज्या वाला तो हे देख लोगे हई वृत्तवा के हई केंद्र ह आ हई वृत्तवा के का ह हई केंद्र ह ना तो हई केंद्र से लेकर यहां देखो हई प्रकाशीय जो केंद्र बाटे एकरा के बीच के होगल दूरी एगो फिर यहां से यहां तक होगा तो सेम जगह उमेर लगा वही में रहेगा। तो यहां से लेकर और यहां तक लेके इस दूरिया को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहां से लेकर ठीक है देखिएगा यहां से लेकर और यहां तक ले इसको भी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। देखिएगा यहां से लेकर है करा इसके बीच में हेने से बीच में इसको बोलते हैं फोकस। इसको सूचित करते हैं एफ से। वही का हे साइड में बोलोगे, हे साइड में यहां से हे में तो यहां से लेकर यहां और यहां बीच में इसको बोलेंगे हम लोग फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। तो अब अगर यहां ध्यान रखेंगे हम लोग तो देखिए एक चीज समझ में आ रहा होगा कि लेंस में है ना, एक चीज समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना, कि लेंस में फोकस कितने हैं? फोकस आपको दो और लेंस में वक्रता त्रिज्या ये कितना है? ये भी कितना है? 2 है, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा हई जब लेंस आपका हो गया, हई जो है क्या हो गया आपका ये लेंस हो गया तो हेनऊ से चकराई में एगो मोड़बन हो गोलका के एगो मोड़ब ओ में अब फिर ऊपर से हेगा हई हो गए हैका के एगो मोड़ब ए में तो बीच में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हई बीच वाला जो है ना वो यही है प्रकाशीय केंद्र। कहते देखो ऑप्टिकल सेंटर यहां लिखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से होता है। अब पूरा जो हई लाइनवा है ना, हई लाइनवा ये होता है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष होता है, ठीक है ना। हई जो अरियर ये पातर है और बीच में क्या है? चाकर है। उत्तल लेंस का पहचानने का यही तरीका होता है कि ये पातर रहेगा अब बीच में क्या रहेगा? चाकर रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तल लेंस बोलेंगे। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से उत्तल लेंस में जो है ना दो गो फोकस कैसे होता है और दो गो वक्रता त्रिज्या कैसे होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेगा कि सिरका पॉइंट बाबू, ठीक है ना, सिरका पॉइंट क्या? तो लेंस में वो मुख्य फोकस, ठीक है ना, मुख्य फोकस बाबू एक एक होता है। कौन? तो अगर हेने से किरण आएगा तो हई हो जाएगा, हेने से किरण आएगा तो ई हो जाएगा। ये आपको आगे जब इमेज पढ़िएगा ना तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग समझ गए, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्या करता है, अब दोनों चीजों का सारांश यहाँ लिया धर दिए हैं। देखो हई है कौन लेंस है बाबू? तो ये है उत्तल लेंस। कौन लेंस है मेरे राजा? ये है उत्तल लेंस। ये क्या है बाबू? उत्तल लेंस है। हई कौन है? तो ये है बाबू अवतल लेंस, अवतल लेंस है, ठीक है ना। अब में सेम टू सेम वही सब चीज है लेकिन हम फरका के काट के निकाल दिए साले को समझने के लिए। देखो एक यहाँ फोकस है और एक यहाँ फोकस है। किरण जो है केनहू से केनहू नहीं जा रहा है, खाली समझने के लिए। हई जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ देखो हई जो है हरियर का ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। हई फोकस है, इसको भी फोकस कहेंगे लेकिन मुख्य फोकस कुछ को नहीं कहेंगे जब तक प्रकाश की किरण नहीं जब घुसा। अगर हेने से प्रकाश किरण चल आएगा तो हई हो जाएगा मुख्य फोकस, ठीक है ना। समझ गए लोग ना, उसके हिसाब से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 2f और है भी क्या होता है 2f। तो c जो होता है ना, c बोलते हैं हम लोग दर्पण में, लेकिन लेंस में इसको 2f कहा जाता है, ठीक है ना। इसके दूरी को भी 2f कहा जाता है। दर्पण में याद रखेगा, दर्पण में जो होता है ना, ठीक है ना, उसको r कहते हैं और यहाँ पे उसको क्या 2f कहते हैं। दर्पण में जिसको c कहते हैं यहाँ पे इसको 2 और f ऐसे कहा जाता है। एगो में छोटका f, एगो में बड़का f। यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा हई वाला चीज, ठीक है ना। हई जो लंबका लाइनवा है, हई लाइनवा है, हई सतुरा लाइन है, हरियर का लाइन है, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं लोग? प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है ना। हई होता है बीच में, हई क्या होता है? बीच में होता है। तो जिस तरह से इसमें दो गो है, यहाँ याद रखिएगा इसमें दो गो फोकस है। फोकस कितना है बाबू? फोकस की संख्या कितना है बाबू? तो 2 गो। एगो हेदे बा, एगो केने बा? हेदे बा। लेकिन अगर मुख्य फोकस का आएगा, परीक्षा में आप लोगों को बार-बार आ जाएगा, तो मुख्य फोकस तो वो है एक एक। कौन? हेने से किरण आई तो हई, आ हेने से किरण आई तो का हई। जे हेने बाटे वही न सब कुछ का होता है, वो अवतल लेंस में भी होता है। देखिएगा एक चीज और इसमें दिखा दे रहा है, हई पातर है मुंहवा, दोनों के मुंहवा का है पातर है, आ एकर दोनों के मुंहवा का है चौड़ा है, फैलल है। एकर बीचवा में चमड़ा है, फैलल है, ऐसा लेके बीच में क्या है? पतला है। बाबू ये अंतर है दोनों में, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझ गए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ पे आता है कि अगर प्रतिबिंब बनाना हो, ठीक है ना, किसी भी लेंस में अगर प्रतिबिंब बनाना हो तो उसकी किरणें जो होता है ना दो प्रकार के गमन करती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार गमन करती है। यहाँ देखिएगा, जब लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर, यहाँ देखिएगा जब समानांतर कोनो किरण आता है, ये देखिए भाई उत्तल लेंस हो गया, नहीं बाबू आई समानांतर प्रकाश किरण आ रहा है, समानांतर आ रहा है ना प्रधान अक्ष है, तो है ना प्रधान अक्ष है, तो एक समानांतर किरण आ रहा है, तो अपवर्तन के बाद जो है ना बाबू याद रखेगा, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाता है ना, फोकल पॉइंट लिखल बा, मुख्य प्रिंसिपल फोकस लिखल बा, प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस से ही जाता है। तो पहला क्या हो गया कि बहु याद रखेगा, जब प्रधान अक्ष के समानांतर आता है कोई भी किरण तो अपवर्तन के बाद, कथी के बाद? अपवर्तन के बाद वो फोकस से ही जाएगा। तो किस जाएगा? फोकस से ही जाएगा। पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या होता है? यहाँ देखिएगा, दूसरा नियम बाबू होता है बाबू क्या होता है, किसी भी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जब किरण जाता है ना तो सीधे के सीधे प्रवेश कर जाता है, ठीक है, सीधे। जैसे देखो हाई अवतल लेंस हो गया, हाई प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ हाई प्रकाशीय केंद्र हो गया, और सीधे प्रकाशीय केंद्र पर जब आएगा तो सीधे सीधे चल जाएगा, ठीक है ना। भाई उत्तल लेंस है नहीं, और यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, तो अगर प्रकाशीय केंद्र से कोई भी प्रकाश आता है तो अपवर्तन के बाद सीधे सीधे जाता है, उसमें टेढ़ नहीं होता है। तो यही किसी भी लेंस में प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो प्रकार के किरण गुजरती है, दो प्रकार के माने रास्ता होला। एक वो समानांतर अइब से शुरू त निकलब त सीधे फोकस से लड़ब, आ दूसरे का होला कि अगर अइब केनहु से अगर प्रकाशीय केंद्र से टकरा तरह लेंस के, कोनो भी लेंस के अगर प्रकाशीय केंद्र से टकरा तरह तो बाबू सीधे के सीधे क्या हो जाएगा? चलिए बा। जैसे होता है ना किसी को मर्डर करबा तो सीधे जेल 13 साल उम्र पे, कोनो टेंशन ना बना, आतंक हल्का फुल्का झाल झपटबा तो तनका मन कह रहे कके निकल जेब, वही लेखा सीधे अइब ना तो फोकस से जाइब, आ साफा प्रकाशीय केंद्र पर गइल न तो सीधे के सीधे, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने इस वीडियो में ये देखा है, ठीक है ना, कि आप लोग कमेंट करके हमको ये बताइएगा, ठीक है ना, आप लोग जो है कमेंट करके, ठीक है ना, सभी लोग जो है कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि इसमें मुख्य फोकस कितने होते हैं, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। ये कमेंट करके आप लोग ये सवाल आप लोग दे दिए, कमेंट करके हमको बताइएगा कि किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी इस वीडियो में सब कुछ देखा है, लेंस से रिलेटेड सब कुछ समझे हैं। अगर आप लोग को अभी भी लेंस में किसी भी प्रकार कोई डाउट है तो सीधे डायरेक्ट एकदम 100% जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।